हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी क्योर में। आज हम क्लोज टेस्ट नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 का है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इसका एक पहला भी वीडियो आ चुका है, जिसने वो नहीं देखा हो वो क्लोज टेस्ट नंबर 1 पहले देख सकता है। उसमें मैंने ये भी समझाया है कि क्लोज टेस्ट को कैसे डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमें पैसेज केयरफुली पढ़ना है, जैसे कि आपको पता है। तो चलिए पढ़ते हैं। ये जो पैसेज है ना, ये मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के बारे में है और लिसनर्स के बारे में है कि आज के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो बहुत ही पुअर लिसनर हो चुके हैं, जिससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जो उसके बारे में सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। चलिए पढ़ते हैं। द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज़ एक्सट्रीमली डैश विद टेक्नोलॉजी। दे रीड क्वाइट अ बिट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, तो जो मॉडर्न डे स्टूडेंट हैं वो एक्सट्रीमली टेक्नोलॉजी के साथ क्या हैं, ये फिलअप्स में हमने पूछा हुआ है। फर्स्ट जो आपका ऑप्शंस है, ड्रियरी, सेवी, डिसकनेक्टेड और हिंडर्ड, इसमें से हमें चूज़ करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। पहले हम पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं एक बार। दे रीड क्वाइट अ बिट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के वजह से वो लोग रीड तो कर लेते हैं चीज़ें, वाइल देयर राइटिंग स्किल्स मे नॉट बी टॉप नॉच। लेकिन जो उनकी राइटिंग स्किल्स होती है ना, जो लिखने की जो उनकी कला है, वो इतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, दे डू राइट कर्टसी डैश एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, कुछ लिख तो लेते हैं, वो उनका जो लगाव होता है वेरियस प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट के ऊपर हैं उनकी वजह से। हाउएवर वन स्किल दैट हैज़ बीन डैश अफेक्टेड इज़ लिसनिंग स्किल। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुरी जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो है लिसनिंग स्किल्स, जो आपकी सुनने की स्किल्स होती हैं। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली पुअर लिसनर्स। ठीक है, पुअर डैश लिसनर्स। तो यहाँ भी आपके फिलअप्स आपको फिल करना है। यहाँ पे क्या आएगा, दे आर एक्सट्रीमली पुअर डैश लिसनर्स। तो वो बहुत ही बुरे किस प्रकार के लिसनर हैं। ठीक है, इफ़ द इशू इज़ नॉट एड्रेस्ड, what we may be heading to in the future is a huge chunk of people across the globe with poor skills of listening। ठीक है, तो हम ये किस तरफ जा रहे हैं, ऐसे ग्लोब की तरफ जा रहे हैं। अक्रॉस द ग्लोब ऐसे लोग जो है फ्यूचर में हमें देखने को मिलेंगे जिनके पास पुअर लिसनिंग स्किल्स होंगी। ठीक है, एंड अ ह्यूज नंबर ऑफ पैसिव लिसनर्स। और पैसिव लिसनर्स का बहुत ही ह्यूज नंबर हो जाएगा। बहुत ही नंबर में जो लोग होंगे वो पैसिव लिसनर्स होंगे। अब ये पैसिव लिसनर्स क्या चीज़ है? देखिए, लिसनर दो तरह के होते हैं, एक होते एक्टिव लिसनर, एक होते पैसिव लिसनर। आपने नॉर्मली क्लासेस में देखा होगा, कुछ लोग जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, बिल्कुल अलर्ट होते हैं, टीचर की पूरी बात सुनते हैं, वो लोग हो गए एक्टिव लिसनर्स। और पैसिव वो हो गए, आप बैठे तो क्लास में ही है लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा टीचर क्या बोल रहा है, आपका उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप शो तो कर रहे हैं कि आप सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप नहीं सुन रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे, आपको नहीं पता कि वो टीचर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गए पैसिव लिसनर्स। तो आगे जो समय आ रहा है उसमें पैसिव लिसनर्स की गिनती बहुत ही बढ़ जाएगी। तो रिसर्च ने क्या बोला है, रिसर्च से दैट लिसनिंग इज़ अ प्राइम इंग्रेडिएंट फॉर एम्पथी एंड द वर्ल्ड विल बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैश ऑन द प्लेनेट। तो रिसर्च ने ये बताया है कि जो लिसनिंग है वो एम्पथी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अब इंग्रेडिएंट क्या होता है, आप जैसे कोई रेसिपी बनाते हैं खाने में, उसमें आप जैसे अलग अलग चीज़ें डालते हैं, किसमें नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, तो वो सब क्या चीज़ होती है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में एम्पथी क्या चीज़ होती है? एम्पथी ये होती है कि आप किसी के जगह पे अपने आप को रख के सोचते हैं, किसी की सफरिंग को, किसी की प्रॉब्लम्स को आप ये सोचते हैं कि मैं उसकी जगह होता तो मैं कैसा फील करता। ठीक है, तो उसे एम्पथी बोलते हैं। एक वर्ड होता है सिंपथी। सिंपथी और एम्पथी में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो ये मोस्टली लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। तो सिंपथी ये है सिंपल, आपके किसी के प्रति आपकी दया की भाव रखना, वो सिंपथी है। लेकिन एम्पथी में आप बहुत ज़्यादा अंदर से फील करते हैं उसकी प्रॉब्लम को। ठीक है, तो वो हो गया मेन इंग्रेडिएंट है एम्पथी का, लिसनिंग। ठीक है, अगर आप सुनेंगे ही नहीं ध्यान से किसी की बात को, तो आपको उसकी प्रॉब्लम का कैसे पता लगेगा। एंड द वर्ल्ड विल बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैश ऑन द प्लेनेट। और जो हमारा संसार है वो किस गरीबी में चला जाएगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैश ऑन द प्लेनेट। तो प्लेनेट पे क्या चीज़ की जो है, जिसका नंबर है वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। ठीक है, किसका कम हो जाएगा, ऑन द प्लेनेट। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज़ एक्सट्रीमली डैश विद टेक्नोलॉजी। तो पहला ऑप्शन है ड्रियरी। तो ड्रियरी का मतलब होता है डल है, डिप्रेसिंग है, जो दुख देने वाला। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया। सेवी,
सेवी वर्ड आपने सुना होगा टेक्नो सेवी, ये तो वैसी कोलोकेशन है। टेक्नो सेवी आपने बहुत बार सुना होगा, आजकल के बच्चे बड़े ही टेक्नो सेवी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिसकनेक्टेड। तो डिसकनेक्टेड का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, वो तो उल्टा टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी फेमिलियर हैं और टेक्नोलॉजी में इतने उलझ चुके हुए हैं, इतने उसमें एम्बेडेड हो चुके हैं कि वो अपनी लिसनिंग स्किल्स को भी ख़राब कर चुके हैं। तो डिसकनेक्टेड भी यहाँ बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हिंडर्ड। हिंडर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ की रुकावट, ठीक है, इम्पेडिमेंट जिसको बोलते हैं, हैम्पर करना किसी चीज़ को, तो वो भी यहाँ बिल्कुल गलत है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा होगा बी, दैट इज़ सेवी। तो द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज़ एक्सट्रीमली सेवी विथ टेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट देखते हैं। दे रीड क्वाइट अ बिट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। वाइल देयर राइटिंग स्किल्स मे नॉट बी टॉप नॉच, दे डू राइट कर्टेसी डैश एफिनिटी। ठीक है, एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, किसी चीज़ के प्रति आपकी नेचुरल लाइकिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लगाव की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए एक तो है देयर, सेकंड ऑप्शन जो है दे आर। तो कर्टेसी दे आर तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। डेयर, डेयर जैसे आपने सुना होगा हाउ डेयर यू, ठीक है, तो ये भी यहाँ नहीं सेट बैठ रहा, ये भी गलत हो गया। जो डी का देयर है उसका मतलब होता है यहाँ, जैसे आप कहते हैं ना देयर इज़ अ बिग कैट या समथिंग, ऐसे आप कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें उसका पोजेशन बताना है कि उनका उनका लगाव, तो उसके लिए ए ऑप्शन आएगा देयर, ठीक है, THEIR वाला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फिलअप में जाते हैं। हाउएवर वन स्किल दैट हैज़ बीन डैश अफेक्टेड इज़ लिसनिंग स्किल, ठीक है। अब ऐसी स्किल जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है वो है लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। तो वो किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही है, थॉरोली। थॉरोली का मतलब होता है एब्सोल्युटली या कम्प्लीटली। तो हाँ, ऐसे ही बोला गया कि बिल्कुल कम्प्लीटली, थॉरोली, अच्छी तरह से, मतलब वो ख़राब हो रही है। या फिर होगा डेली, थ्रू, होलिस्टिकली। डेली का तो मतलब होता है जो चीज़ रोज़ होती है, उसका तो यहाँ कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा है, ये भी गलत हो गया। सी है थ्रू, थ्रू भी यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन गलत है। होलिस्टिकली, होलिस्टिकली होता है संपूर्ण तौर पर, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, ज़्यादातर हम इस तरह से यूज़ करते हैं इस वर्ड को, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा राइट क्या आंसर बनेगा, थॉरोली हमारा राइट आंसर बनेगा। उसके बाद है दे आर एक्सट्रीमली पुअर डैश लिसनर्स, ठीक है। तो वो बहुत ही बुरे किस तरह के लिसनर होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे लिसनर हैं ये अब हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशेष, तो ये यहाँ पे नहीं बैठेगा सही। पुअर विशेष तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा, ठीक है। बी है एक्टिव, हाँ बिल्कुल सही बात है, हमने पहले भी डिस्कस किया एक्टिव और पैसिव लिसनर्स के बारे में। तो वो बहुत ही बुरे एक्टिव लिसनर्स बन चुके हैं, जिसको हम पैसिव लिसनर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, एक्टिव। जबकि उसके बाद पैसिव, तो इसका बिल्कुल ही उलट हो गया, ये तो गलत हो गया। डी है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव भी यहाँ गलत है। अब हम नेक्स्ट फिलअप पे जाएंगे, उसमें क्या है, रिसर्च से दैट लिसनिंग इज़ अ प्राइम इंग्रेडिएंट फॉर एम्पथी एंड द वर्ल्ड विल बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैश ऑन द प्लैनेट। तो आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे, पहले हमने एम्पथी की बात की हुई है, यहाँ पे एम्पथाइज़र जो है वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे एम्पथाइज़र्स की जो है वो प्लैनेट में कमी हो जाएगी, उनके नंबर में कमी हो जाएगी जब आप किसी की बात ध्यान से नहीं सुनेंगे, किसी के प्रति दया का भाव नहीं रखेंगे, तो उस चीज़ को हम एम्पथाइज़र ही बोलेंगे, उन पर्सन्स को हम एम्पथाइज़र बोलेंगे। तो इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा ए ही आ जाएगा, एम्पथाइज़र्स। बाकी भी देख लेते हैं, करेक्टर्स, सिंपथाइज़र्स, डोनर्स। बिल्कुल डोनर्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे कोई डोनेशन की बात नहीं हो रही। सिंपथाइज़र और आपको कंफ्यूज थोड़ा सा कर सकता है, लेकिन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया एम्पथी और सिंपथी में क्या फ़र्क है, और यहाँ पे एम्पथाइज़र्स की बात हो रही है, पहले भी हमने देखा एम्पथी की बात हुई है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, एम्पथाइज़र्स, ठीक है। तो इसी के साथ ये यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। इसके बाद हम और भी ऐसे क्लॉज टेस्ट रोज़ करते रहेंगे। तो क्लॉज टेस्ट को करने की यही है, उसमें 100% एक्यूरेसी की यही है कि आप डेली एक ना एक जो है ना क्लोज टेस्ट, उसको प्रैक्टिस करते हुए चलें और उसको अपनी हैबिट बना लें। थैंक यू सो मच।